Assalamu alaikum. First question है what is morphology? Explain the basic unit of morphology and its units and its types. First of all, what is morphology? Morphology is the study of the structure of words and the way words are formed in language. इसमें बताया ये गया है कि वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. ठीक है, एक लैंग्वेज में वर्ड्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे वो फॉर्म्ड होते हैं, कैसे वो बनते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. ठीक है, मॉर्फोलॉजी का बेसिक यूनिट्स जो हैं वो उनको हम कहते हैं मॉर्फिम्स. ठीक है, कि वो कैसे एक लैंग्वेज में जो लैंग्वेज में जो यूनिट्स ऑफ मीनिंग है ना, स्मॉल यूनिट्स ऑफ मीनिंग्स, उनको हम कहते हैं मॉर्फिम्स. और मॉर्फिम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एक वर्ड है बाईसाइकिल. ठीक है, इसमें बाईसाइकिल कितने मॉर्फिम्स हुए इस वर्ड में? 3 मॉर्फिम्स हैं. बाईसाइकिल. फॉर एग्जांपल वर्ड है अनहैप्पी, तो अनहैप्पी में कितने मॉर्फिम्स हुए? अनहैप्पी, तो ये 2 मॉर्फिम्स हुए इसमें. ठीक है, इस तरह. तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी होती है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड. मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड द वे, और उस वे को, जिस मतलब वो तरीका जिसमें वो वर्ड्स जो हैं वो एक लैंग्वेज की फॉर्म में चेंज हुए हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी जो है ये कि कैसे वो वर्ड्स बनते हैं. ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को और वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं, कैसे बनते हैं, उस सारी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. ठीक है, और ये जो और वर्ड्स जो हैं वो मॉर्फिम के स्मॉलर यूनिट से मॉर्फिम्स बनते हैं. लाइक एक वर्ड में 3 मॉर्फिम्स हैं, इसका मतलब है कि इन 3 मॉर्फिम्स को मिलाकर एक वर्ड बना है. वर्ड क्या है? वर्ड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मॉर्फिम्स या कॉल्ड मॉर्फिम्स. ठीक है, और इसकी एग्जांपल आगे हमें दी हुई है, जैसे अनहैप्पी, तो ये 2 मॉर्फिम से बना है, अन एंड हैप्पी. ठीक है, अन जो है वो नॉट के तौर पे नेगेटिव फॉर्म के लिए यूज़ हो रहा है कि ये वो खुश नहीं है, ना खुश है. ठीक है, तो ये हैप्पी जो है, हैप्पी क्या कर रहा है? हैप्पी फीलिंग्स को और प्लेयर को शो कर रहा है. बाबा जी थोड़ी सी बात ऐसा करना. और टुगेदर, तो इसमें 2 मॉर्फिम्स हैं, टुगेदर. अनहैप्पी, 2 मॉर्फिम्स आ गए. नॉट फीलिंग, तो ये इस तरह की, मतलब वो फीलिंग शो कर रहा है, प्लेयर को शो कर रहा है. ठीक है, फिर आगे हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी और डेरिवेशनल. इन्फ्लेक्शनल क्या होती है? सबसे पहले हम इसको देखेंगे. इन्फ्लेक्शनल जो होती है कि कैसे वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं. ठीक है, वो चेंज होते हैं डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज में. तो एक मिनट, उस स्टडी को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी. ठीक है, कि कैसे वर्ड्स दूसरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में, ग्रामेटिकल कैटेगरीज में चेंज होते हैं. इस स्टडी को हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं. कि मतलब एक वर्ड है वो नंबर्स में कैसे चेंज हुआ. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे इन्होंने भी आगे दिया कि वर्ड वॉक है, वो वॉक चेंज हो गया वॉकड में. क्या हुआ? टेंस का चेंज आ गया, वो प्रेजेंट में आ गया वॉक, पास्ट में आ गया वॉकड. ठीक है, उसकी चेंज हो गई. फिर जिस तरह अब हम देखें, अगर नंबर्स में देखें, फॉर एग्जांपल 4 है, तो FOUR 4 वो दूसरी तरह लेटर्स में लिखा गया, लेकिन हम इसको डिजिट्स में कर देते हैं तो वो डिजिट्स में चेंज हो जाता है. या डिजिट वाले नंबर को अगर हम लोग दूसरे नंबर में रोमन में मतलब लिख दें तो वो चेंजिंग आ गई ना. तो इस चेंजिंग को, कैसे वर्ड दूसरी कैटेगरी में चेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी. ठीक है, और कैसे एक न्यू वर्ड्स बनते हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को ऐड करते हुए कैसे न्यू वर्ड्स बन जाते हैं. ठीक है, आगे हमें एग्जांपल दी हुई है. जैसे हैप्पी है, तो उसके साथ अगर हमने अन नेगेटिव फॉर्म लगा दिया तो ये अनहैप्पी बन गया. एक बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकल आया. ठीक है, हैप्पी का अनहैप्पी, तो ये हैप्पी है, खुशी को जाहिर कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने उसके साथ अन लगाया, प्रीफिक्स लगाया अन, तो वो उसका मीनिंग ही डिफरेंट हो गया, मीनिंग ही चेंज हो गया, एक न्यू वर्ड बन गया, अनहैप्पी, ना खुश. ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज़ वर्ड. फिर वर्ड क्या है? वर्ड जो है वो यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें जिसमें एक और एक से 2 मॉर्फिम्स पे वो कंसिस्ट करता है. मतलब एक वर्ड में एक मॉर्फिम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा मॉर्फिम्स भी हो सकते हैं. और इसमें ये क्या करता है? मीनिंग्स को कैरी करता है. ठीक है, मीनिंग्स को कैरी करता है. जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी. अब हम वर्ड देखते हैं. फॉर एग्जांपल अनहैप्पी ले लो आप, इसमें 2 मॉर्फिम्स आ गए, अन एंड हैप्पी. और अगर हम इसी तरह बाईसाइकिल लें तो बाईसाइकिल में 3 मॉर्फिम्स आ जाते हैं. बाईसाइकिल, साइकिल, तो इस तरह इसमें 2 मॉर्फिम्स आ गए.
और हमारे पास एक और था, एग्जाम्पल थी इधर, पता नहीं किधर गई वो। मतलब इस तरह आपको पता चल जाता है कि किस में कितने मॉर्फिम्स हैं। जैसे कैट वर्ड है, अब कैट में एक ही मॉर्फिम आता है, ठीक है, इस तरह। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ये 2 मॉर्फिम्स आ गए इसमें, इस तरह। तो हम क्या करते हैं, वर्ड को एक ऐसी लैंग्वेज है, यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जिसमें हम देखते हैं कि एक वर्ड में कितने मॉर्फिम्स हैं और इसका मतलब क्या है, उसमें क्या उसने मीनिंग्स कैरी किए हैं अपने साथ, ठीक है। फिर आगे इसकी डिफरेंट नोशंस हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, या ये वर्ड्स जो हैं ये कैसे मीनिंग्स को कैरी करते हैं, कैसे चेंजिंग्स आ जाती हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास नोशन आ जाती है ऑर्थोग्राफिक नोशन। ऑर्थोग्राफिक नोशन क्या है, जो बेस करती है कि वर्ड्स को लिखा कैसे गया है, ठीक है, उनकी सीक्वेंस कैसे है, उनको हम डेट इज़ सेपरेटेड बाय स्पेसेस, कहीं उनको स्पेस के साथ सेपरेट तो नहीं किया हुआ। और इस तरह जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो हैं उनको हम स्पेस के साथ, जैसे हैप्पी एंड बर्थडे, मतलब एंड जो है वो स्पेस के तौर पे यूज़ हुआ है, और हैप्पी के आगे और बर्थडे के आगे हम लोगों ने वो मार्क्स लगा दिए हैं, विंग मार्क्स का नाम इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है कि ऑर्थोग्राफिक नोशन में हम देखते हैं कि वर्ड्स को कैसे लिखा गया है, उनमें कैसे वो सीक्वेंस दी गई है लेटर्स को, और कैसे उनको सेपरेट किया गया है किसी स्पेस के ज़रिए उनको प्रोमिनेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे हैप्पी एंड बर्थडे, एंड जो है वो उन दोनों 2 वर्ड्स के दरमियान में स्पेस के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। और जैसे फ़ोनोलॉजिकल आगे आ जाती है। फ़ोनोलॉजिकल क्या होती है, फ़ोनोलॉजिकल में हम देखते हैं कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कैट एंड बैट, 2 सेपरेट वर्ड्स हैं, लेकिन और इनको बिल्कुल डिफरेंटली प्रोनाउंस किया जा रहा है। अब कैट की आवाज़ और तरह से आ रही है, प्रोनाउंस और तरह से हो रहा है, बैट को प्रोनाउंस और तरीके से किया जा रहा है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल नोशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि वर्ड हम कैसे मॉर्फिम्स को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हैप्पीनेस, अब हमने हैप्पी एक मॉर्फिम हो गया, नेस दूसरा मॉर्फिम हो गया, हमने इन 2 मॉर्फिम्स को यूज़ किया, 2 मॉर्फिम्स को कंबाइन किया, तो हमारे पास एक न्यू वर्ड बन गया हैप्पीनेस, ठीक है, इस तरह। फिर आगे आ जाती है हमारे पास सिमेंटिक नोशन। सिमेंटिक में होता है कि हम देखते हैं उसने वर्ड्स मीनिंग्स को कैसे कैरी करता है, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल वर्ड है डॉग, अब डॉग से हमें पता चल जाता है कि वो एक एनिमल के बारे में बात हो रही है, ये एक एनिमल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ़ैन है, अब हमें पता चल जाता है ये फ़ैन क्या है, मतलब इसका क्या मतलब है, ये किस कैटेगरी में आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये भी इसको बताया डॉग का कि ये एनिमल को रेफ़र कर रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप है कि ये एनिमल है। इसी तरह अगर हम किसी बर्ड का नाम लेते हैं, स्पैरो ले लेते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक टाइप में आ जाएगा कि ये उसकी बात हो रही है, बर्ड्स की बात हो रही है, बर्ड्स वाली कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ये एनिमल्स की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन एनिमल्स की आगे फर्दर कैटेगरी बर्ड्स में आ जाता है, इस तरह, ठीक है। फिर आगे हमारे पास है नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशन। इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन ये मॉर्फोलॉजिकल की ही टाइप्स हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे एक वर्ड जो है वो उसकी फॉर्म्स और मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट वेज़ में चेंज हो जाती है। एक वर्ड की फॉर्म और मीनिंग्स कैसे डिफरेंट वेज़ में चेंज हो जाती है, इससे हम कहते हैं ये इसमें बताया जाता है इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशन में, ठीक है। इन्फ्लेक्शनल जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मॉर्फिम्स को ऐड करते हैं किसी वर्ड को इंडिकेट करने के लिए, ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करने के लिए जो हम मॉर्फिम्स को ऐड करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम इन्फ्लेक्शनल कहते हैं। मतलब कैसे हम वर्ड्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में, डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरीज़ में चेंज कर देते हैं। ग्रामेटिकल कैटेगरीज़ जैसे टेंस, नंबर, केस और जेंडर। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है वॉक, पहले भी इसकी मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ। वॉक प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, इसी का आगे हमने ईडी लगाया, वॉकड, ये पास्ट टेंस की बात हो गई, ठीक है। इसी तरह ये आगे एग्जांपल दी हुई है आपको, कैसे वो प्रेजेंट टेंस है उसके बाद उसको थर्ड पर्सन थर्ड फॉर्म में वर्ब में चेंज कर दिया गया। फिर आगे डेरिवेशन भी ऐसे ही है। डेरिवेशन में हम न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पी और नेस, ये 2 वर्ड्स को हमने यूज़ करके एक न्यू वर्ड बना दिया हैप्पीनेस, ठीक है। और इसमें आगे एग्जांपल्स ही दी हुई हैं सारी। अच्छा जी, इन्फ्लेक्शन मॉर्फिम्स आर एडेड टू वर्ड्स टू शो ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन, ये वही दोबारा से रिपीट हो रही है चीज़ें।
अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ थी मैंने जो आपको बतानी थी। हाँ, अच्छा इसमें ना एक चीज़ ये बताई हुई है इन लोगों ने कि देखो अगर हम इसके साथ अन लगाएँगे, अन आ जाता है प्रीफिक्स में, तो अन से क्या बनता है अनहैप्पी, वो उसको डिराइव कर रहा है, हैप्पी को डिराइव कर रहा है, हमने उसके साथ एक वर्ड अन एक्स्ट्रा लगा दिया तो वो एक न्यू वर्ड बन गया अनहैप्पी, ठीक है? इस तरह। आगे उसकी एग्जांपल देनी है, जैसे हम कैट के साथ एस लगा दें तो वो माई मतलब सिर्फ एस लगा दें तो वो कैट्स बन जाएगा, ठीक है? और अगर हम लिख दें द कैट्स टॉय, कैट कॉमा एस, कैट्स टॉय, तो ये क्या क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है कि वो कैट का टॉय है, ठीक है? कैट्स टॉय मतलब कैट का टॉय है, तो ये इसको वो बिलोंग कर रहा है उससे, इसमें वर्ड्स की ऐसे चेंजिंग आ जाती है। इसी तरह आगे हम ईडी अगर लगा देते हैं, वॉक से वॉक्ड बन गया, ये मतलब प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो गया। फिर इसमें अगर हम आईएनजी लगा देते हैं किसी वर्ड के आगे तो वो उसकी चेंजिंग हो जाती है, जैसे वॉक से अगर हम उसके आगे आईएनजी लगा देंगे, हमने मॉर्फेम ऐड किया आईएनजी, तो वो वॉकिंग बन गया, इस तरह, ठीक है? आगे इसी की एग्जांपल दी हुई है, ब्रेक है, अगर हम इसके साथ ई एन लगा दें तो ये ब्रोकन बन जाएगा, इसमें हमने मॉर्फिन ऐड कर दिया ई एन का। अगर इसी तरह हम आगे आई हैप्पी के साथ आई ई आर का ऐड करें मॉर्फिम ई आर के तौर पे, तो ये हैप्पियर बन जाएगा। फिर ई एस टी लगाते हैं तो ये हैप्पीएस्ट बन जाएगा। इसी तरह हम डिफरेंट मॉर्फिम्स को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट मॉर्फिम्स ऐड करके ना हम न्यू वर्ड क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको हम ये डेरिवेशनल की एग्जांपल्स में आ जाता है सारा, ठीक है? ये था सारा। अगर आपको मज़ीद इसमें मिलता है मटेरियल तो आप ऐड कर लेना, लेकिन मेन चीज़ें जो हैं वो मैंने एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।